श्रीनगर से बड़ी खबर है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट्स के बीच एनकाउंटर की खबर है। एनकाउंटर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया है। श्रीनगर के आलमदार कॉलोनी में एनकाउंटर हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन फिलहाल खत्म हो गया है। और हमारे साथ इस खबर पर हमारे नुमाइंदे फारूक वानी मौजूद हैं बराह रास्त तमाम अपडेट लेकर। फारूक, हमने पहले भी आपसे बात की, श्रीनगर में आलमदार कॉलोनी में एनकाउंटर अब खत्म हो गया है, सर्च ऑपरेशन के भी मुकम्मल होने की खबर है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जो सर्च ऑपरेशन है वो अब खत्म हो चुका है और 2 मिलिटेंट इसमें मारे गए हैं। हालांकि आईजी विजय कुमार ने इसकी पुष्टि नहीं की कि उनकी आइडेंटिफिकेशन अभी हो रही है, लेकिन जैसे कि सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों स्थानीय मिलिटेंट हैं और इस मुठभेड़ को आज सुबह शुरू किया गया था। और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने आमंत्रित किया था उनको आत्मसमर्पण करने के लिए, दोनों मिलिटेंटों को, लेकिन उन्होंने उसको नकारा, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई और निर्धारित समय में इसको जो है ख़त्म किया गया और ऑपरेशन को भी अब वहाँ से जो है ख़त्म कर दिया गया है। साथ में सिक्योरिटी जो एहलकार होते हैं उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है और उस जगह को भी सैनिटाइज किया गया है। दोनों शवों को वहाँ से निकाल दिया गया है। आईजी विजय कुमार ने इसको बहुत बड़ी सफलता के तौर पर इसको माना है, लेकिन इसमें 2 सीआरपीएफ के जवान भी जो 71 बटालियन और 73 बटालियन के हैं, उनको फिलहाल जो है घायल हो चुके हैं और उनको 92 बेस अस्पताल में भर्ती किया गया है। हालांकि दोनों की स्थिति अभी जो है सामान्य बताई जा रही है। और इस वर्ष की अगर हम बात करें तो 78 मिलिटेंट अब तक जो है मुठभेड़ों में मारे गए हैं, जिनमें 39 के करीब जो है एलईटी से है और अन्य संगठनों से। बाकी जो मिलिटेंट हैं, चाहे वो अल बद्र हैं, हिजबुल मुजाहिदीन है और अन्य संगठन जो मिलिटेंट गतिविधियां यहाँ पे चला रहे हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है, तो इसको बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है और इसमें कोलैटरल डैमेज ज़्यादा नहीं हुआ। हमने देखा कि आम नागरिकों को वहाँ पे हताहत नहीं होना पड़ा और जो आसपास के इलाके हैं वहाँ उनको जो सुरक्षित स्थान की ओर लिया गया। उन लोगों को जो उस मकान के बिल्कुल आसपास रहते हैं उनको वहाँ से सुरक्षित स्थान की लेने के बाद ही जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया और अब ऑपरेशन जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। जी फारूक, आपने बताया था पहले बातचीत में कि मकामी है मिलिटेंट जो मारे गए हैं, तो क्या आइडेंटिफिकेशन हो पाया उनका अभी? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस अभी उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो कर रही है और मुझे लगता है कि कुछ देर के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस दोनों की जो पहचान है वो मीडिया के साथ साझा करेगी और बताएगी कि दोनों का ताल्लुक जो है किस संगठन से है। हालांकि यह भी सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों का ताल्लुक एलईटी से है, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। और कुछ देर के बाद उन दोनों शव को जो है अब कंट्रोल रूम लाया गया है, वहाँ पे उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हो जाएगी और उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है जानकारी देगी। जी, आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी, थोड़ी देर में तमाम चीज़ें मालूम हो जाएंगी और इन इलाकों में अक्सर इस तरह के एनकाउंटर्स की खबरें आती हैं। फारूक, सरगर्मियां बढ़ी हैं इन दिनों मिलिटेंट्स की? देखिए, हमने देखा श्रीनगर में मिलिटेंट गतिविधियां बहुत कम थी, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ पे भी अब मिलिटेंट गतिविधियां बढ़ी हैं और पहले ही जम्मू कश्मीर ने पुलिस ने कहा था कि श्रीनगर में 5 ऐसे मिलिटेंट सक्रिय हैं जो कि यहाँ की मिलिटेंट गतिविधियां तेज कर रहे हैं। हमने देखा कई अटैक्स भी हुए श्रीनगर में, 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई अटैक के दौरान। और इसके अलावा हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी सफलता मिली थी जब उन्होंने अबरार नदीम एलईटी के टॉप कमांडर को एचएमटी में मुठभेड़ के दौरान मारा था और उनमें से एक विदेशी मिलिटेंट भी शामिल था जिसको उस एनकाउंटर में मारा गया। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही इस बारे में स्पष्ट किया था कि जो सक्रिय मिलिटेंट है श्रीनगर में उनको भी बहुत जल्द न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और हमने देखा कि उत्तरी कश्मीर के क्षेत्रों में भी मिलिटेंसी का ग्राफ काफी बड़ा है और वहां पे भी हालांकि एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन इसमें तेजी लाई गई है और दक्षिणी कश्मीर के क्षेत्रों से रुख करके अब मिलिटेंट जो है श्रीनगर और उत्तरी कश्मीर की ओर जा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता और जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने कई मुठभेड़ किए हैं और कई सर्च ऑपरेशंस भी वहां पे चलाए हैं जिनमें कई मिलिटेंटों को जो है मुठभेड़ में मारा गया है। वो सोपोर की बात करें हम या बारामुल्ला की, तो वहां पे भी कई एनकाउंटर्स ऐसे चलाए गए जिसमें टॉप एलईटी के कमांडर जो काफी समय से सक्रिय था, या फिर हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर जो सोपोर में थे, और हंदवारा में भी ऐसे कमांडर थे जो काफी समय से वहां पे सक्रिय थे, उनको भी एनकाउंटर में मारा गया। जी फारूक, बताया जा रहा है कि खुफिया इत्तला मिली थी पुलिस
और सिक्योरिटी फोर्सेस को कि यहाँ इस इलाके में मिलिटेंट्स छिपे हुए हैं, और उसी बुनियाद पर यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था जब गोलीबारी की गई मिलिटेंट्स की तरफ से। जी बिल्कुल, सूचना के आधार पर ही ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था कि पहले से जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना थी कि जो सैदपुरा ईदगाह का इलाका है जो कि अलमदार कॉलोनी में पड़ता है, वहाँ पे मिलिटेंट छुपे हुए हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले सुबह घेराव वहाँ पे किया था, उसके बाद मिलिटेंटों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने वहाँ से फायर किया, जिसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और दोनों मिलिटेंटों को जो है वहाँ पे मार गिराया। तो कहीं ना कहीं अब इस प्रकार के भी हमने देखे कि कई ऐसी चीज़ें भी सामने आ रही हैं जिनमें जो लाइव एनकाउंटर्स के दौरान मिलिटेंटों ने हालांकि आत्मसमर्पण किया है, और श्रीनगर में भी ऐसे एनकाउंटर शामिल हैं जिसमें लाइव एनकाउंटर्स के दौरान मिलिटेंटों ने सरेंडर किया है। हालांकि इस प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी रखा है। दक्षिणी कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में भी हमने देखा कि जिस तरीके से वहाँ पे मिलिटेंटों ने लाइव एनकाउंटर्स के दौरान जो है आत्मसमर्पण किया है और मेन स्ट्रीम में फिर वो दाखिल हुए हैं। इस तरह की जो हमने जो प्रक्रिया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने जारी रखी है, और वो डीजीपी जी फारूक, बार बार सरेंडर के लिए कहा जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मिलिटेंट से, ताकि इन चीज़ों को इस तरह से सॉल्व किया जा सके कि जान भी बचे उनकी और सही रास्ते पर भी आए ये लोग। बहुत शुक्रिया फारूक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो श्रीनगर में आलमदार कॉलोनी में एनकाउंटर की खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन यहाँ मुकम्मल हो गया है। इस ऑपरेशन में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दोनों से सरेंडर के लिए कहा था, लेकिन सरेंडर नहीं किया उन दोनों ने। आखिरकार दोनों मिलिटेंट मारे गए।